इमेजिन कि आप एक नई सिटी में मूव करना चाह रहे हैं और फिर पता चले कि ये वैसा है ही नहीं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए बर्लिंगटन ठीक वैसा ही है और इतने वीक्स की रिसर्चिंग और बर्लिंगटन रेजिडेंट से बात करने के बाद मैंने कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स अनकवर किए हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कम्यूट एंड कई और चीज़ों के बारे में। हाय, मेरा नाम तारलिका सहगल है। मैं एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट हूँ और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो मैं आपको एक बोनस टिप बताऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद नंबर 5, द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्या आपने कभी सोचा है बर्लिंगटन ओंटारियो में सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में से एक क्यों है? बर्लिंगटन में रहना काफी महंगा हो सकता है। यहाँ एवरेज घर का प्राइस लगभग कैनेडियन डॉलर्स 1 मिलियन है, जो मेनली लेक ओंटारियो के पास है और टोरंटो के नजदीक होने की वजह से है। एक या 2 बेडरूम अपार्टमेंट रेंट करना यूजुअली 2500 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ पड़ता है। ग्रोसरी कॉस्ट ग्रेटर टोरंटो एरिया के दूसरे शहरों के जैसे ही है। हेल्थ केयर ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ओहिप से कवर होता है, जो काफी मदद करता है। यूटिलिटीज और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी काफी जीटीए के शहरों के जैसे ही हैं। बर्लिंगटन का कॉस्ट ऑफ लिविंग नेशनल एवरेज से ज़्यादा है क्योंकि ये जीटीए का पार्ट है। यहाँ रहना टोरंटो में रहने से थोड़ा सस्ता लेकिन हैमिल्टन में रहने से महंगा है। ये हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग फैमिलीज के लिए अपना बजट मैनेज करना थोड़ा टफ बना देता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये एरिया बहुत ब्यूटीफुल है और टोरंटो के करीब है। कमिंग इन एट नंबर 4, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैफिक एंड कम्यूट। बर्लिंगटन का ट्रैफिक काफी बिजी हो सकता है, खासकर रश आवर्स के टाइम पर। मेजर रोड्स जैसे QEW और हाईवे 403 अक्सर क्राउडेड हो जाती हैं, जो टोरंटो या दूसरी नजदीकी सिटीज तक ट्रैवल करने वालों के लिए डिलेज क्रिएट करती हैं। बर्लिंगटन के रेजिडेंट्स के लिए एवरेज कम्यूट टाइम उनके डेस्टिनेशन पर डिपेंड करता है। डाउनटाउन टोरंटो तक कार से पहुंचने में लगभग 45 मिनट से 1 आवर तक लग सकता है। हैमिल्टन तक 20 to 30 मिनट्स लगते हैं और ओकविल तक 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। रश आवर्स के दौरान टोरंटो तक कम्यूट करना और भी ज्यादा वक्त ले सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बर्लिंगटन में हेल्पफुल है, लेकिन बड़े शहरों जैसे टोरंटो के कंपैरिजन में इतना एक्सटेंसिव नहीं है। बर्लिंगटन ट्रांजिट सिटी के अंदर बस सर्विसेज प्रोवाइड करती है और आप माई राइड ऐप का यूज करके अपने ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं और बसेस ट्रैक कर सकते हैं। गो ट्रांजिट बर्लिंगटन को ग्रेटर टोरंटो एरिया के दूसरे शहरों से कनेक्ट करता है, जहां ट्रेन्स और बसेस टोरंटो, हैमिल्टन और मिसिसागा जाती हैं। विया रेल भी बर्लिंगटन से कई कैनेडियन सिटीज के लिए ट्रेन सर्विसेज ऑफर करती है। मूविंग ऑन टू नंबर 3, जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ काफी लिमिटेड है। बर्लिंगटन, जो कि ग्रेटर टोरंटो एरिया का एक छोटा शहर है, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली कम है। बड़े शहरों जैसे टोरंटो के मुकाबले यहाँ का जॉब मार्केट मेनली कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पर फोकस करता है। अगर आपको काम की तलाश है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जैसे मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एरोस्पेस। फाइनेंस और इंश्योरेंस के फील्ड्स में भी जॉब हैं और बर्लिंगटन में कुछ टेक कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर, IT सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशंस पर काम करती हैं। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेस के फील्ड में जिनको जॉब चाहिए, उनके लिए बर्लिंगटन में जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बहुत से लोग तो बर्लिंगटन में जो रहते हैं वो टोरंटो, मिसिसागा और ओकविल जैसे नजदीक के शहरों में काम करने के लिए कम्यूट करते हैं। ये पॉसिबल है क्योंकि ये सिटीज पास पास हैं, लेकिन इससे रोजाना ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए कम्यूट टाइम लंबा हो सकता है। कमिंग एट नंबर 2, नाइट लाइफ यहाँ लिमिटेड है। बर्लिंगटन का नाइट लाइफ इतना बिजी नहीं है, लेकिन फिर भी रात को एंजॉय करने के लिए कुछ अच्छे जगह हैं। आप ब्रांड स्ट्रीट पियर पर वाटर फ्रंट के साथ शांत वॉक का मजा ले सकते हैं, जहां आप सनसेट या सिटी लाइट्स देख सकते हैं। अगर आपको पजल्स सॉल्व करना पसंद है तो फेज्ड एस्केप रूम्स एक मजेदार जगह है, जहां आप और आपके दोस्त मिलकर थीम्ड रूम से एस्केप करने की कोशिश कर सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बर्लिंगटन में कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं। आप लोकल हिस्ट्री के बारे में जोसेफ ब्रांट
म्यूजियम में सीख सकते हैं या रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स की खूबसूरती एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइव एंटरटेनमेंट के लिए बर्लिंगटन परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर देख सकते हैं या ड्यूरी लेन थिएटर में कम्युनिटी प्ले एंजॉय कर सकते हैं। फैमिलीज के लिए भी ये जगह अच्छी है। स्पेंसर स्मिथ पार्क में प्लेग्राउंड्स और पिकनिक एरियाज हैं। फार अवे ग्रीन्स इंडोर गोल्फ है जहाँ मिनी गोल्फ का मजा ले सकते हैं और विलेज स्क्वायर में चार्मिंग शॉप्स और इवेंट्स हैं जो सबके लिए हैं। मूविंग ऑन टू नंबर 1, यहाँ का वेदर। बर्लिंगटन का क्लाइमेट थोड़ा चिली है जहाँ कोल्ड विंटर्स और वार्म समर्स होते हैं। गर्म महीनों में मई से सितंबर तक टेम्परेचर यूजुअली 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहता है। जुलाई सबसे गर्म महीना है जहाँ हाईज लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड और लोज लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठंडे महीनों में दिसंबर से मार्च तक एवरेज हाई टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रहता है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है जहाँ हाईज लगभग -1 डिग्री सेंटीग्रेड और लोज लगभग -8 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। बर्लिंगटन को साल भर काफी बारिश मिलती है और विंटर में स्नोफॉल भी होती है जो डेली लाइफ और कम्यूटिंग को इफेक्ट कर सकती है। एवरेज रूप से सिटी को साल में लगभग 37 इंचेस ऑफ प्रेसिपिटेशन मिलती है। विंटर्स थोड़े टफ हो सकते हैं स्नो और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के साथ, इसलिए रेजिडेंट्स विंटर टायर्स का यूज करते हैं, स्नो शवल करते हैं, वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। समर में वेदर आउटडोर एक्टिविटीज के लिए अच्छा होता है लेकिन कभी कभी थोड़ा ह्यूमिड भी हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द बोनस टिप एज प्रॉमिस्ड। कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बर्लिंगटन में घर ओन करते वक्त प्रॉपर्टी टैक्सेस एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस होते हैं। ये टैक्सेस लोकल सर्विसेज जैसे स्कूल्स और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए पेमेंट में हेल्प करते हैं और ये आपके प्रॉपर्टी के वैल्यू और लोकेशन के हिसाब से वैरी करते हैं। जो एरिया आप इंटरेस्टेड हैं उसके स्पेसिफिक रेट्स चेक करना अच्छा आइडिया है। होम मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए भी बजट बनाना जरूरी है। इसमें रिपेयर्स जैसे लीक्स या ब्रोकन अप्लायंसेस को फिक्स करना, अपने यार्ड का ध्यान रखना और यूटिलिटीज जैसे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को पे करना शामिल है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना स्मार्ट है और अपने मंथली बजट को ट्रैक करना भी जरूरी है। घर खरीदते वक्त क्लोजिंग कॉस्ट जैसे एक्स्ट्रा फीस को भी कंसिडर करें। लोकल मार्केट रिसर्च करें और एक्सपर्ट से बात करें ताकि आपके लाइफस्टाइल और बजट के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा और आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए बॉक्सेस पर क्लिक करें। अगर आपको टोरंटो के रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें ताकि आप अपडेटेड रहें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन जरूर हिट करें। मैं हूँ तरलिका सहगल, आपकी रियल एस्टेट एक्सपर्ट, और आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।